हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के इस एपिसोड में। आज हम आए हैं एम्पायर सेंट्रियम में, जो कि एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट टोटल 35 एकर्स के लैंड पार्सल पे बन रहा है। और यहाँ पर आपको एक लग्जूरियस टाउनशिप प्रोजेक्ट और साथ ही साथ एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन हब देखने को मिलेगा। तो आइए इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। प्रोजेक्ट के रेजिडेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो 35 एकर्स के टोटल लैंड पार्सल में से 5 एकर्स का लैंड पार्सल रेजिडेंशियल टाउनशिप को डेडिकेट किया है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे G+13 और G+12 स्टोरेज के 8 टावर, साथ ही साथ रूफटॉप एमिनिटीज, इंफिनिटी पूल और साथ ही साथ एक 3.5 एकर्स का डेडिकेटेड लैंडस्केप गार्डन। इस प्रोजेक्ट के इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो ये 28 एकर्स के लैंड पार्सल पे बन रहा है। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर जसमीत सिंह सूरी जी, जो कि एम्पायर सेंट्रियम अंबरनाथ के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट है। हेलो सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर, प्लेजर इज माइन। हम इनसे बात करेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो जसमीत जी, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट ये क्या स्केल पे बन रहा है और इस प्रोजेक्ट का बेसिकली क्या विजन है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मोइन, ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ 35 एकड़ लैंड पार्सल है पूरा। ओके। जिसमें से 28 एकड़ हमने प्योरली डेडिकेट किया है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए, जहाँ हम लोग MIDC से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, MSME से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उनको हम स्पेस देते हैं। ओके, ठीक है। उसके अलावा 5.5 एकर्स इज़ फॉर रेसिडेंशियल। ऑलराइट। यहाँ हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम, क्योंकि हमारा एम्पायर इंडस्ट्रीज़ का 100 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, वी आरसेल्फ आर इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका एक्सपीरियंस और उसके बेनिफिट्स हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके, ग्रेट। तो मैं चाहूँगा सर कि हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े और हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करें। प्लीज। जसमीत जी, जो लोग इंडस्ट्रियल स्पेस देख रहे हैं, जिन लोगों को इंडस्ट्री के लिए एक स्पेस चाहिए, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट की लोकेलिटी आइडियल क्यों है? मोहिन, हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे किस तरह से हम लोगों तक प्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट अ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन। ओके। व्हाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि उसका जो यूनिट है, उसका जो लोकेशन है, वहाँ से उसको एडवांटेज ऐसा मिल सके कि उसका माल कहीं पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इट शुड बी इजी। हाईवे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, विच दिस लोकेशन ब्रिंग्स टू द पिक्चर। ओके। उसके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को करने से पहले, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा है, वहाँ वाटर सप्लाई कैसा है। In this project, we are being a MIDC land, यहाँ पे 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता है। ओके। तो यहाँ तक है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, which caters to our project itself. Oh, so that is one. जो और इसके अलावा अगर आप बात करो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को और क्या चाहिए, कि भाई उसके पास लेबर शुड बी इजीली अवेलेबल। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास इस लोकेशन के आसपास लेबर इज एम्पल एंड वेरी चीप, जो उसको बहुत अफोर्डेबल बना देता है। जसमीत जी, हम जानना चाहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बेसिकली किस तरह के इंडस्ट्री ओनर्स के लिए एक आइडियल है? मोहन, ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसमें वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज जो जोन इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, ओके, विच आर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ओके। दिस इज बेसिकली ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हम यहाँ पर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को
के लिए स्पेसेस क्रिएट करते हैं। ओके सो जैसे अगर हम एग्जांपल दें, इट कैन बी अ ज्वेल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री, ओके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऐसी कई और इंडस्ट्रीज जहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स आर नॉट यूज्ड, ओके उन इंडस्ट्रीज के लिए ये स्पेस बनाई गई है। ओके सो जसमीत जी, जैसे आपने बताया है कि यहाँ पर इस कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक आइडियल स्पेस आपने क्रिएट किया है। सो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्रीज़ के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, जैसे कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वाटर सप्लाई, साथ ही साथ अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो उनके पास में हैवी गुड्स होता है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को उससे सपोर्ट मिले? बहुत अच्छा सवाल है मोइन। एक्चुअली होता ये है कि हम जब MIDCs का एक पिक्चर करते हैं तो वहाँ पे कंजस्टेड रोड्स होती हैं, ओके हैंगिंग वायर्स होती हैं, और वहाँ पे स्पेस एक बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड रहता है, एब्सोल्युटली, जो नॉर्मली हमारे पिक्चर आता है कि MIDC एरिया जब हम डिस्कशन करते हैं। वी हैव डिलिबरेटली केप्ट दिस एज किसी एक वर्ल्ड क्लास लोकेशन में क्या होना चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी सारी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया है। ओके आई टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहला, अगर आप देखें कि हमारा 4.5 फीट हाइट हम लोगों ने एक लोडिंग अनलोडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ओके जहां उनका बहुत सारा लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग 6-7 people, they can hire with 1 or 2 people, they can get all the goods loaded and unloaded. Okay, that is one great. point. ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं, 2 tons की कैपेसिटी है इस लिफ्ट की। ओके दिस कैन बी टेकन अप एंड डाउन विदाउट हायरिंग मेनी पीपल। ओके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पैसेज देखें, पैसेज काफ़ी वाइड हम लोगों ने बनाए हैं। ओके सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ध्यान दिया है। जो रोड की क्वालिटी है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी है, किसी भी सुपर हाईवे से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच मेक दिस अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। आइए मोहन, मैं आपको एक यूनिट आपको दिखाता हूँ कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट कैसा होता है। ओके फर्स्ट विल सी अ यूनिट जो एक वेकेंट यूनिट है। ओके सो ये एक इंडस्ट्रियल गाला है, ओके जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 फीट हाइट है, एक बहुत बड़ा Absolutely. एंट्रेंस एरिया आपको मिलता है, एग्जैक्टली मेजोनाइन फ्लोर है। यहाँ आपकी सारी मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स Okay. सब यहाँ पे नीचे आ जाता है। ओके और नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन कि लोग ऊपर अपने एक छोटा सा ऑफिस सेटअप भी करते हैं, जिससे वो पूरा इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सो इट बिकम्स एन आइडियल स्पेस विद ऑल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। फायर एग्जिट गेट्स हैं, फायर स्प्रिंकलर्स हैं। सो वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस व्हिच आर नेसेसरी। ओके तो एक सक्सेसफुल यूनिट के लिए। ग्रेट सो आइए मोइन, एक वर्किंग यूनिट भी देख लेते हैं। श्योर सो विल एक्सप्लोर कि एक एग्जिस्टिंग यूनिट कैसे काम करता है। ओके देखिए, जैसे ये एक वर्किंग यूनिट है, तो दिस इज Okay. हाउ दे डू दैट कि यहाँ पे उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्रीज, अपनी मशीन्स यहाँ पे सेटअप कर ली। ओके उनका ऑफिस ऊपर वर्क कर रहा है। ओके दिस इज हाउ मोस्टली पीपल टेक केयर ऑफ दैट बिजनेस। ओके और जसमीत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में जनरल जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो किस तरह का प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन लेट्स से डाउन द लाइन 3 साल में या 5 साल बाद एक्सपेक्ट कर सकता है? नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने खुद के एंड यूज़ के लिए भी लेते हैं, एवरीबडी वांट्स कि उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली सो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट की खास तौर पर उसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी एप्रिसिएशन को लेकर। एब्सोल्युटली जब आपके प्रोजेक्ट के साथ लगा हुआ यूनिट, आपके साथ में लगी हुई रेलवे स्टेशन ही आ जाए, तो इससे बड़ा और कोई एप्रिसिएशन का पॉइंट हो ही नहीं सकता। ओके सो हमारे साथ चिकलोरी रेलवे स्टेशन इज़ नॉट वेरी फार, काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर उसका अनाउंसमेंट हुआ था, प्राइजेस हैव स्टार्टेड राइजिंग। ओके और जैसे ही उसका काम शुरू हो जाएगा, व्हेन ट्रेन्स वुड स्टार्ट मूविंग अराउंड, तब आप देखिएगा कि यहाँ का एप्रिसिएशन विल स्काई रॉकेट। सो दिस इज हाउ दिस स्पीक्स आउट। धीरे धीरे आप जब देखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे और इंडस्ट्रीज आएंगी, इसके एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। इट वाज माय प्लेजर। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड करें तो ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट डेफिनेटली एक कंसिडरेबल ऑप्शन है,
क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटी है वो एक आइडियल फैसिलिटी है किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ एक अपकमिंग स्टेशन आ रहा है, रेलवे स्टेशन, जो कि ठीक इस प्रोजेक्ट के बाजू में ही है। ये होने की वजह से आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा, साथ ही साथ आपके बिजनेस को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगा। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।